हेलो दोस्तों। क्या हाल है? आई होप आप सब लोग एकदम मस्त चकाचक होंगे। तो हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस देखे थे कि मेंस के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो न्यूज रहते हैं उनसे हम कैसे माल को एकोमोडेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं और क्या क्या नहीं वो निकालते हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमी को देखने वाले हैं कि इकोनॉमी का कोई भी करंट आता है अखबार में या मैगजीन में, तो उसमें से क्या माल हम निकाल सकते हैं अपने काम का और बाकी चीज़ें कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो जब भी आप प्रीलिम्स के लिए मेनली जब भी आप प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इन चार प्लस से, जो चार प्लस मैंने नीचे दिखाए हुए हैं, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि इनके बाहर एक दो क्वेश्चन होता है, हर साल एक दो क्वेश्चन बहुत अतरंगी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अब उसका गारंटी नहीं है। बट मोस्टली आप 80-90% देखिए तो उसमें से आपको इन्हीं पिलर से मिल जाएंगे। अब ये भी नहीं है कि आपको उधर 200 में 200 मार्क्स लाने का है, तो इतना नहीं है, अपने को पास होने का है बस। क्योंकि ये एग्जाम कोई कट ऑफ लगाना है केवल कि कितना पास होना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चार प्लस कौन से हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमें से करना क्या क्या है। तो सबसे पहले व्हाट टू डू। तो व्हाट टू रीड, सबसे पहले आपको समझना है कि इस वाले जो कॉलम है इसमें थीम्स हैं, ये इसमें बताया गया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ के बारे में। तो ऊपर आपको ये पिलर्स के नेम लिखे हुए हैं और नीचे उनके बारे में कि इनमें क्या क्या पढ़ने का है। जैसे ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड, फंड्स एंड ग्रुप्स है, उसके नीचे इनमें से क्या क्या चीज़ें एकोमोडेट करनी है आपको न्यूज़पेपर पेपर से, क्या क्या निकालने का है, वो इधर लिखा गया है 5-6 कॉलम्स में। फिर इधर है कोई कॉन्सेप्ट्स के बारे में, स्कीम्स या कोई प्रोग्राम या इनिशिएटिव आपको मिलता है तो उसमें से क्या निकालना है। और फिर ये कीवर्ड्स, तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि चार पिलर्स में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। पिलर नंबर फर्स्ट, जो ये फर्स्ट है, पिलर नंबर सेकंड है, पिलर नंबर थर्ड है, पिलर नंबर फोर्थ है। और ये थीम्स है, इनमें से क्या करना है और क्या पढ़ना है क्या नोट डाउन करना है। यदि हम सबसे पहले पिलर को देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मान के चलिए कोई भी है, आईएमएफ है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि ये कभी न्यूज में रहती है तो इसमें से क्या क्या पढ़ने का है अपन को, तो वो नीचे लिखा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है, कब बना था, कभी किसी एक्ट से बना है, कैसे बना है, ये यूएन से कनेक्टेड है या फिर अलग है, एसोसिएटेड नहीं है तो क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें। यूएन इनसे एसोसिएट है कि नहीं है, ये बात को भी अच्छे से याद रखना है, तो इसका ओरिजिन के बारे में पढ़ना है। सेकंड, हेड कौन है इसका, ये किधर, इसका मालिक किधर है और क्या कहते हैं कौन है और किधर को बैठता है, मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है और हेड भी कहाँ है। तो ये ध्यान रखने का है कि इधर का इसका मालिक कौन है और वो किधर को बैठता है। तो वो अथॉरिटी हो गया वो मालिक, और हेड मतलब जो भी वो भी अथॉरिटी होता है। व्हाट इट डज, इसका धंधा क्या है, ये क्या काम करता है। तो थर्ड बात आपको याद रखनी है कि ये क्या काम करता है। सेकंड, ये कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स को पब्लिश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको इसमें कि ये करता क्या है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। व्हाट इट डज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स को पब्लिश करता है, ठीक है ना। जैसे आपको पूछा जाएगा कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, तो जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है वो कौन करता है, तो आपको पता होगा कि वो WEF करता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये क्या काम करता है और ये कौन सी रिपोर्ट और इंडेक्स को पब्लिश करता है। कौन सी इसने स्कीम्स चला रखी हैं, ऐसा है कि ये क्या काम करेगा। कुछ भी कोई जैसे हर एक बहुत सारी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ न कुछ कर रही होती हैं ह्यूमनिटी के फील्ड में। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी स्कीम्स चला के रख रहा है, कौन से प्रोग्राम चलाए हुए हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि यूएन के जो SDG हैं, अब SDG के लिए हमने देखा स्ट्रेटजी बना के रखा है कि 2030 तक हमें एनी हाउ ये वाली चीज़ें ख़त्म करनी है, जो कि वहाँ पे 17 दिए हुए हैं। तो क्या फैसिलिटी देता है ये। फिर आपको 6 याद रखना, रेगुलेशन, इसको रेगुलेट कौन करता है और इसके रेगुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें तीन इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो यही हैं। इसका हेड ओरिजिन, लेकिन ये करता क्या है और ये कौन सी रिपोर्ट को
क्या कहते हैं पब्लिश करता है, और फोर्थ चीज़ इसमें कौन सी स्कीम्स या प्रोग्राम चलाता है। तो ध्यान रखना है। ये जो 6 चीज़ें हैं, 6 आपके पिलर्स हैं, ये इसमें ही आपको नहीं, अकेली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ही याद नहीं करने। ये अपन को बोर्ड कोई भी पूछ ले, किसी भी टाइप का बोर्ड पूछ ले, जैसे एक बहुत फेमस बोर्ड है अभी आजकल चल रहा है, बोर्ड बैंक ब्यूरो, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप का बोर्ड हो, उसके बारे में भी जब भी हम कभी न्यूज आ जाए तो हम इन सबको चेक करेंगे। फंड्स या ग्रुप्स, कोई भी चीज़ हो उसको हम चेक इन कॉलम्स के साथ में या फिर इन पिलर्स के साथ में उसे चेक करेंगे, ये माल इसमें से कलेक्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। इनिशियली तुम्हें करना क्या है, मैं मेरे हिसाब से एक बहुत मस्त आइडिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका एक पीडीएफ निकलवा लें, और उसके बाद में आप ना उसे हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हाथ में रखें। और जब हाथ में रहेगा ना, तो आप जैसे ही मान के चलो कोई इंटरनेशनल बॉडी की या कोई बोर्ड की या किसी ग्रुप की किसी की भी न्यूज आती है, आप फौरन उसे देखें, इसमें क्या क्या लेना है। अच्छा, ओरिजिन पता करना था तो हमने अपने नोट डाउन कर लिया, हेड, अच्छा ये काम क्या करता है, इसका धंधा क्या है, ये कौन सा रिपोर्ट या फिर इंडेक्स को पब्लिश करता है, ये इधर को कौन सा स्कीम चलाने का है और कौन सा प्रोग्राम करता है, ये सब चीज़ों को आप उधर लिख लेने का, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट है तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, बोर्ड हो, फंड हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, ये से निकाल देना है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो न्यूज में रहते हैं मोस्टली, तो कॉन्सेप्ट्स को क्या है, आपको नोट्स में जो भी आप जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे उसमें जाके आपको रिवाइज करना है। ट्रेड रिलेटेड मोस्टली आप देखोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यदि हम इसे मान के चलो इन 4 पिलर्स को ऐसे लिखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में से आते हैं और किस में से कम आते हैं, तो आप ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आते हैं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। इसीलिए तो कहते हैं कि बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं आज के ज़माने में, 2023-22 का जो पेपर है उसके हिसाब से ना, आपके बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। तो आपके एनसीईआरटी पढ़े हों, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। सेकंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कीवर्ड से। फिर आप आगे आओगे तो थर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके स्कीम्स और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बोर्ड्स या ग्रुप। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अभी G20 का सबमिट हो रहा था, तो 2023 में क्वेश्चन आया है। एक 2020 में क्वेश्चन आया था G20, आई थिंक G20 के ही कुछ मेंबर्स पूछे थे उसने कि कौन कौन से हैं, ऐसे करके। और बोर्ड से भी 2019 में और क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रखना सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर कीवर्ड्स, फिर स्कीम, फिर ये हम इन चारों प्लस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ट्रेड से रिलेटेड, अभी ट्रेड रिलेटेड माल आपको कहीं भी मिल जाए, WTA ने कुछ भी कर दिया है, क्योंकि मैन ट्रेड का जो जो काम है वो WTA करता है, बट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मिल जाती है, जियोलॉजिकल इंडिकेशन होता है या फिर कोई स्कीम को लेकर ये चर्चा में रहते हैं कि कोई किसी को बैन कर देता है, तो ट्रेड रिलेटेड कोई भी चीज़ मिलती है तो उसे फ़ौरन वहाँ पे पढ़ो और उसके साथ साथ जाके अपने उसमें नोट्स में जाके रिलेट करो उस चीज़ को, करंट को। बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो गया, क्या इसे टाइट कर दिया या फिर इसे सॉफ्ट कर दिया, या फिर इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, कोई बैंक कॉमर्शियल बैंक है उसे बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, क्या है वो सब, डेटा मैनेजमेंट कौन किसको कर रहा है, कौन सा नया सॉफ्टवेयर लगा दिया बैंक में, ये सब माल इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इन नोट्स के साथ अपडेट करता रहना है। थर्ड, स्कीम, प्रोग्राम, इनिशिएटिव या एक्ट, कोई भी इन 4 में से आता है। कोई स्कीम लॉन्च होती है, कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है, कोई इनिशिएटिव आता है या फिर कोई एक्ट आता है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्च किसने किया है, किसके द्वारा, ये कौन इधर इसका खुदा कौन है, मालिक कौन है जो इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। इसका पर्पज क्या है, पर्पज मतलब ये काम क्या करना चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई तो पर्पज रहा होगा ना इसका, इस स्कीम के लॉन्च करने का। अब कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो एम ही तो लॉन्च नहीं करती होगी, चलो कोई काम नहीं है, ठलुआ बैठे हैं तो फिर कोई स्कीम लॉन्च कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लॉन्च किसने किया, इसका पर्पज क्या है और इसके बेनिफिशियरी कौन। बेनिफिशियरी का मीन्स होता है कि किसको ये मिलने वाला है, कौन कौन इसके दायरे में आएगा जो इधर मतलब इसका लाभ उठाएगा, जो भी स्कीम है उसका। तो इसमें लाभ उठाने वाले मोस्टली 4 लोग होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मैंने 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं कि लेबर क्लास जो रहता है, जो लेबर लोअर क्लास एम्प्लॉय होते हैं, वुमेन्स होती हैं या वीकर सेक्शन होते हैं, इन सबको ये स्कीम क्या बेनिफिट दे रही है, ये भी बात आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्के से याद रखने का है। तो सबसे पहले क्या करने का है कि लॉन्च कौन करता है, इसका पर्पज क्या है, इसके बेनिफिशियरी कौन है, और इनमें से जो 4 ये मैंने लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा इसमें फ़ायदा दे रहा है या कौन से को इनमें से फ़ायदा दे रहा है, सॉरी। अब लास्ट,
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मुझे अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, जब आप पीवाईक्यू देखोगे आगे तो पता चलेगा कि कीवर्ड्स, मोस्टली न्यूज में कीवर्ड्स रहते हैं इकोनॉमी रिलेटेड। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको कोई एक कीवर्ड मिल जाएगा। अब वो कीवर्ड पे आप बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं बनाओगे, सिर्फ व्हाट इज इट, ये है क्या, ये पता करने का है, इसका क्या वजूद है, ये क्या है। तो कुछ भी है तो उसके बारे में 2 लाइन में लिख लो कि ये है और ये है। सेकंड, यूजेस, इसके यूज क्या है, या फिर कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड है तो इसके एप्लीकेशन क्या हो रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, कीवर्ड में बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई कीवर्ड मिल गया उसको गूगल जाके पीएचडी कर रहे हो, नो नीड टू डू। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये क्या है, 2 लाइन में, 2 लाइन का नोट्स, और सबसे पहले इसके यूज। तो यूजेस या एप्लीकेशन है तो 3 या 4 लाइन में आप लिख लो इसके यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो 3-4 लाइन का कोई भी नोट्स बना सकते हो। तो आपको याद होगा। तो अब तक हमने कवर किया है सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड, फंड्स और ग्रुप्स, इन सब में से कोई भी न्यूज आपको दिखता है न्यूज़पेपर में तो आप इनमें से 6 चीज़ों को उस पर लगाते हैं और उसके नोट निकाल लेते हैं। फिर कॉन्सेप्ट रिलेटेड इनमें से ट्रेड, रेगुलेशन, बैंकिंग, डाटा मैनेजमेंट, कोई भी माल मिलता है आपको न्यूज़पेपर में तो आप उसको अपने स्टैटिक नोट से कनेक्ट करते हैं और उनको रिवाइज करके कुछ अच्छी चीज़ होती है वो वहाँ पे ऐड कर देते हैं। स्कीम, प्रोग्राम, इनिशिएटिव और एक्ट है तो क्या करेंगे आप, लॉन्च किसने किया है, पर्पज क्या है, बेनिफिशियरी कौन है, और इस पे सब करते हैं। सबसे कीवर्ड लास्ट में, तो ये क्या है, व्हाट इज इट, और इसका यूज क्या है, तो आप वो देखते हैं। तो ये हमारा सब था ना, ये पीटी के लिए है। प्रीलिम्स के लिए मैंने जो 4 पिलर्स निकाले हैं ये प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे हमने मेंस की बात नहीं की है, शायद मैंने ये लिखा भी है कि ये 4 ओनली प्रीलिम्स के लिए है। तो आगे आते हैं, तो अभी मेंस की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेंस का देखेंगे ना हम, तो यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि मेंस में किस प्रकार से जीएस 3 में, अब सबसे पहले तो हमें पता हो कि इकोनॉमी आता कहाँ है, तो जीएस 3 में इकोनॉमी आता है, ध्यान रखना आप। और जीएस 3 में इकोनॉमी आता है, कितना आता है ये मैंने पूरा चर्चा किया हुआ है कि मोस्टली इकोनॉमी में आप देखोगे ना, लास्ट के 5 ईयर का एनालिसिस किया हुआ मैंने, केवल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आदमी पूरे दिन फुल डे इकोनॉमी लेके बैठा रहेगा और इकोनॉमी का गीत गाता रहता है कि नहीं इकोनॉमी है सब कुछ, तो भाई आप एक बार कभी कभी जाके आप पीवाईक्यू भी देख लीजिए करिए कि आता ही है या फिर सिर्फ गीत गाने से ही सब कुछ होता है। तो गीत गाने, गीत गाओ, बट कभी कभी ना पीवाईक्यू देखोगे तो शायद आपकी आंखें खुल जाएं, जो मैंने यहाँ पे देखा भी है। एग्जाम में जब जाते हो तब फिर आपको पता चलता है, क्योंकि मोस्टली लोग पीटी ओरिएंटेड ही पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आगे आते हैं। बेसिकली मेंस की बात की जाए तो इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, बजट, जीडीपी, जीएसटी और पीपी मॉडल, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये 5 टॉपिक हैं और मोस्टली टाइम पे यहाँ से ही रिपीट होता रहता है। तो ये 5 ही टॉपिक हैं, थीम्स हैं, ये मोस्टली टाइम पे रिपीट हुए हैं। और रिपीट ये होते हैं ना, तो ये डायरेक्टली करंट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। हमेशा इनका आप मान के चलोगे इनका ओरिजिन होगा वो स्टैटिक ही होगा, हमेशा स्टैटिक होगा। आप सारे क्वेश्चंस जाके देख लेना, मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर भी दिया है, इसलिए आप जाके पढ़ना वहाँ पे कि इनका सबका है तो करेंट ओरिएंटेड, लेकिन हमेशा इनका ओरिजिन स्टैटिक से होता है। यदि आपको स्टैटिक पता होगा तो आप इंट्रो कंक्लूजन लिख ही लेंगे, और आपने थोड़ा बहुत भी उनमें से ये 4 पिलर्स में से पढ़ा है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। चलो आप थोड़ा सा देखते हैं एक न्यूज को कि कैसे हम पढ़ेंगे, या फिर हम सिर्फ मतलब थ्योरेटिकली ही पढ़ते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये कोई न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट है, अपन उधर से लेके आए जी, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट रिकास्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो इन एफएसआईबी, तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसको गवर्नमेंट ने एफएसआईबी में कन्वर्ट किया है, रिकास्ट किया है कुछ लोग उस तरीके से। तो इसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ जर्नल मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर जर्नल इंश्योरेंस कंपनी हैव बीन मेड पार्ट ऑफ। अब इन्होंने बताया कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी उनमें जो लोग होते हैं उनका एफएसआईबी के वो पार्ट होंगे। फिर इन्होंने कुछ थोड़ा और लिखा है कि इसका जो डायरेक्टर होता है स्टेट ओन बैंक, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सब का यही चेयरमैन अपॉइंट करता है। गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना, पार्ट ऑफ एफएसआईबी, तो उसने कुछ कहा है, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मोस्टली सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम ऐसे जब भी कहीं देखेंगे, सॉरी, ये जब भी हम देखेंगे कि ये कोई भी
जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो आया, आपने देखा बी, अब करना क्या है वो हम सीख रहे थे। फर्स्ट रिएक्शन हमारा देखते ही होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से आता है। तो आप देखोगे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो, मतलब ये आता है बैंकिंग। बैंकिंग टॉपिक किस में है? इकॉनमी में है। और इकॉनमी किस पेपर में आता है? तो ये आता है पेपर थर्ड। तो हमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो करनी होती है वो कनेक्ट टू सिलेबस, कनेक्ट टू सिलेबस करनी होती है। अब हमने कनेक्ट कर लिया कि ये बोर्ड ब्यूरो है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग में आती है, और ये इकोनॉमी में आती है, और इकोनॉमी हमारे पेपर थर्ड में आती है। सेकंड जो मैंने बताया था आपको, सबसे सेकंड रिएक्शन होना चाहिए वो इसका होना चाहिए कि हम इसे यूज कहाँ कर सकते हैं। यूज, अब यूज ओनली हम करते हैं मेंस पेपर में लिखने के लिए, मेंस पेपर में। तो अभी ये कोई ऐसा महान, और या फिर कोई महान कार्य नहीं सरकार ने कर दिया जो कि हम मेंस में लिखने चले जाएं। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको यूज करने के लायक नहीं सोच सकते। लेकिन लेकिन प्रीलिम टेस्ट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी वो ऐसे भी पूछ सकता था कि ये रिकास्ट किस में किया गया है, तो आपको पता हो कि इसमें किया गया है, इसको कौन अपॉइंट करता है, क्या करता है। तो ये आपकी छह जो मैंने ऊपर आपको दिखाया है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो अभी हमने देखा था जब भी कोई बोर्ड की बात होती है ना, तो हम ये छह देखते हैं: ओरिजिन, हेड अथॉरिटी, और आपको व्हाट इज डज, ये क्या काम करता है, क्या है, यानी ये छह के छह पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से नोट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको, अथॉरिटी कौन है इसकी, धंधा क्या करता है ये, वर्क, ठीक है ना। इसके चेयरमैन कौन है, या फिर इसके बारे में और भी डिटेल जो मैंने ऊपर लिखी हुई है वो सारी कलेक्ट कर लेनी है आपको। आओ चलो देखते हैं क्या ये इतना छोटा न्यूज, और ये आपने जो 5-6 में पिलर्स में कुछ इकट्ठा किया था, ये सब काम आता है या नहीं, या फिर ऐसे ही हम फर्जी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर। देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाई। ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में, और वो हिंदी वाले हैं ना, तो इतना कुछ टफ नहीं था, तो मैंने इसका हिंदी नहीं दिया है। लेकिन जिन क्वेश्चनों का आपको हिंदी नहीं आता है, तो मैंने मोस्टली टाइम पे उसका ईयर सामने मेंशन किया है, तो आप उधर जाके आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक रहा होगा PYQ का, आप उस बुक में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाई, तो अभी हमने ऊपर ही देखा था, ये चल रहा था पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, इन सब के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2019 में आया था। एक और क्वेश्चन आया 2022 में, विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो गवर्नर ऑफ द RBI चेयरमैन क्या होता है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये 6+ में आपको बताया था इसका अथॉरिटी कौन है, चेयरमैन कौन है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक को ये रिकमेंड करता है सिलेक्शन, आपको पता ही चल रहा है क्या करता है ये। BBP हेल्प पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल राइजिंग प्लान, ये करता है कि नहीं करता है, आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या पूछ रही है, थर्ड में पूछ रहा है इसका वर्क, ये क्या करता है, और अपने अपने उसमें पिलर है एक, जिसमें ये पूछा था कि ये क्या धंधा करता है। ये पूछा है रिकमेंड फॉर सिलेक्शन हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी क्या है, वर्क है, अपने को पता है कि ये धंधा क्या करता है। व्हाट आर द बैंक ब्यूरो, और इसमें पूछा है कि इसका चेयरमैन कौन है, तो वो भी अपने पिलर में। यदि हमने वो सही से न्यूज को पढ़ा होता और अपने सही स्ट्रेटजी से उसके नोट्स बनाए होते थे, ये दोनों क्वेश्चन हम कर सकते थे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट वाला, कीवर्ड्स को लेके। तो मैं कीवर्ड्स को लेके यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ। मोस्टली कीवर्ड्स में दो ही चीज़ें पढ़नी है हमें। फर्स्ट पढ़ना है कि ये क्या है, व्हाट इज इट। सेकंड हमें पढ़ना है इसके यूजेस, एप्लीकेशन या वर्क, वही एक ही बात है, ठीक है ना।
तो कीवर्ड्स में हमेशा ये 2-3 लाइन की ही बातें याद रखनी होती हैं, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी होती हैं। लेकिन मोस्टली टाइम कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप आगे देखोगे ना तो कीवर्ड से हर साल 3 या 4 क्वेश्चंस निकलते हैं इकोनॉमी में। आओ कुछ देख लेते हैं। देखो, यहाँ मैंने आपको पीवाईक्यू में थोड़े से ही मतलब 5 से 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चनों की संख्या अराउंड 20 to 30 है। पर मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि ये सिर्फ क्या पूछता है, आपको पीएचडी करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ये चीज मैंने समझाने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, आईएमएफ के बारे में पूछा है, ठीक है ना, एक कंपनी बनाई थी तो ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन है, ये कीवर्ड का क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमिटी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो आप ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हैं। शायद मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन 2 बार लिख गया है। ओके, एक ही क्वेश्चन 2 बार लिख गया है, सॉरी तो एक को पढ़ लेना। अब देखिए आगे कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम, यही लिखेगा, केवल इतना लिखता है वो। आपको कहीं कुछ भी पीएचडी नहीं करनी, केवल इतना पूछा है, समटाइम्स इन न्यूज। अब आपको बताना है ये है क्या। तो एक बात देख लेते हैं। समटाइम इन द टर्म, ये कोई टर्म था, जैसे एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये कभी न्यूज में थे, तो ये क्या है या किससे रिलेटेड है। तो डब्ल्यू से रिलेटेड थे और ये काफ़ी चर्चा में थे 2016 में, तो इजीली आप बता सकते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो टर्म डिजिटल सिग्नल मार्केट स्ट्रेटजी, सीन इन न्यूज। देखो, सिर्फ इतना पूछता है, सीन इन न्यूज, ये किससे रेफर करती है, इधर देखिए। विच ऑफ द मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स समटाइम्स सीन इन न्यूज, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट इरोजन समटाइम्स सीन इन न्यूज, आईएफसी मसाला बॉन्ड समटाइम इन न्यूज, वेसल अकॉर्ड और सिंपली वेसल थर्ड ऑफन समटाइम इन न्यूज, क्या है ये। बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इम्पोर्ट कवर। ये सब कीवर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं 2016, 2015, 2016, 2018, 17, 16। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में जो हमने देखे, ये सब के सब सिर्फ ये पूछता है कि कोई टर्म दे देगा और पूछेगा समटाइम्स इन न्यूज। अब मैं सारे क्वेश्चन इधर नहीं दे सकता था, लेकिन मैं पीडीएफ आपको ये दे दूंगा। तो ध्यान रखना है कि आपको कैसे करंट अफेयर्स को कवर करना है। आप समझ गए होंगे कि आपने पीवाईक्यू देखे कि वो पीएचडी नहीं मांग रहा है, केवल इतना पूछता है कि ये न्यूज में है, तो भाई ये क्या है, ये क्या है, इतना बता दो बस। इससे ज़्यादा अपन को नहीं चाहिए। वो जानता है कि तुम्हें पीएचडी नहीं करानी है। अब इधर आपको आरबीआई में जॉब थोड़ी नहीं देने का है उसको। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा इन 4 प्लस के सहारे पूरी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग कल शायद इंटरनल सिक्योरिटी पे। ओके, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें।